नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर एक आपकी वैकेंसी होती है, यानी कि संविदा कर्मी पर संविदा बेस पर ये भर्ती आपकी होती है। उसके अंदर क्या है कि जो भी यानी कि परमानेंट की सबसे बड़ी बात होती है कि कितने साल पर परमानेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो सारी कुछ बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो कोर्ट का जो मामला है वो क्या है, और 10,588 जो कैंडिडेट हैं उनको परमानेंट करने की जो लिस्ट तैयार की थी वो कितनी सही है कितनी झूठ है, वो सारी कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संविदा बेस पर जो भी कैंडिडेट हैं वे अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन इस साल से जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि अब आचार संहिता चल रही है और चुनावी माहौल है, क्या आपके इस बार यानी परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सारी कुछ बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उनका अच्छे से लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कि वर्कर रेगुलर 2023, इसके बारे में क्या कहा गया है एक बार ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो, जितने आप ध्यान से सुनेंगे उतनी नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी। देखो, राजस्थान में चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा अपडेट किया है। वो अपडेट क्या है एक बार आप सुन लीजिए। राजस्थान सरकार अब हर वर्ग, विभाग, जनता को उनके संवर्ग के अनुसार कुछ न कुछ योजना, नौकरी, भत्ता देकर खुश कर अपनी सरकार लाने की पूरी तैयारी में है। आप ये सब पता होगा, इसमें कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तैयारी में है। ऐसे में राजस्थान के कार्यरत कुल 1 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी सरकार कर रही है। कितने? 1 लाख से अधिक। और पहले आपको जो बोला था, कितना बोला था? 1,10,000 अभ्यर्थी को यानी कैंडिडेट को नियमितीकरण यानी कि नियमित करने की घोषणा की थी। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे, ये भी राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि 5 साल से जो भी अधिक संविदा के तहत काम करने वाले कर्मचारी हैं वे अब उनको नियमित किया जाएगा। अब देखिए, ये बात कहाँ तक सच होती है कहाँ तक नहीं, आप देखना लास्ट तक। सरकार विभागों में 5 वर्ष से जो संविदा पर काम कर रहे हैं कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब ये सब आते हैं किसमें? कार्मिक विभाग में। तो कार्मिक विभाग ने आज संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर इसके नियम भी जारी किए हैं जो संविदा कर्मियों से नियमित की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ये तो इनकी बात रखी गई थी, और आप सब लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि ये बातें क्यों की जाती है चुनावी माहौल में। सब अपना अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए, अपनी अपनी बातें अच्छी रखने के लिए सब ये बातें रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रवर्तित एवं राज्य सरकारों की विभिन्नता जन कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की क्रियान्विति में ये संविदा कर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय तक भी नहीं बढ़ाया गया। जैसे कि अब बिहार के संविदा कर्मी हैं तो उनमें भी वहाँ पर क्या नहीं किया गया, वहाँ पर भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया, वेतन उनका नहीं बढ़ाया गया। तो इसी प्रकार इसी अपडेट को लेकर जो है जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और संविदा कर्मी वाले जितने भी कार्यरत हैं जिन्होंने अपनी सेवा देते हुए 10, 12, 15, 20 साल तक भी हो गए हैं, लेकिन उनका मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया और ना ही नियमितकरण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो, सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, इसमें शामिल हैं आपके पैरा टीचर्स, उसके बाद हैं आपके ग्राम पंचायत सहायक और अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित
कुल 41,423 संविदा कर्मी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के राजीविका व मनरेगा के कुल 18,326 अभ्यर्थी। उसके बाद अल्पसंख्यक विभाग के 5697, मदरसा पैरा टीचर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44,833 संविदा कर्मियों को सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मी इससे लाभान्वित होंगे। ये इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट अपडेट है कि संविदा कर्मियों का कहना है कि प्रदेश में, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी है, लेकिन IAS पैटर्न की शर्त के केवल 10% ही संविदा कर्मी नियमित हो पाएंगे, जबकि 90% संविदा कर्मी नियमित नहीं होंगे, क्योंकि सरकार से मांग है कि इस शर्त को हटाया जाए, क्योंकि संविदा कर्मियों को 15 साल का लंबा अनुभव नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो अपडेट दी थी वो दी थी कि जो भी 15 साल तक अपनी सेवा देते हैं संविदा बेस पर किसी भी विभाग में, उसी को ही नियमित होने की क्या है अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने कैंडिडेट बहुत ही कम है, 1,10,000 पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संविदा कर्मी 5 साल का लंबा अनुभव किसी को भी नहीं है, इसलिए ये नियम यानी कि IAS पैटर्न वाले जो शर्त हैं, ये नियम है, इनको हटाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, हालांकि संविदा कर्मियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के मुकाबला के IAS पैटर्न की जानकारी मिली थी। जब ऐसे में देखना होगा कि सरकार संविदा कर्मियों को कितनी राहत दे पाती है। अगर ये नियम हटता है और नहीं हटता है तो इनको नियमित किया जाए तो ही पता लगेगा। उसके बाद देखो, अगर आप बात करें तो अब 5 साल से ज़्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सरकार ने सालों से अधिकारी विभाग के यानी संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की बड़ी सौगात दी है, और कार्मिक विभाग ने आज संविदा कर्मियों के नियमित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी करने के साथ नियम जारी रखे और उससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब देखो, अब इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि ये नियम जो है हटने की बात हो रही है। जो आपका IAS पैटर्न है उसको हटाने की बात कही थी, क्योंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन में कहा था कि 15 साल से अधिक काम करने वाले को ही नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 15 वर्ष से अधिक काम करने वालों की संख्या इतनी नहीं है, इसलिए इस नियम को हटाया जाए। एक बार आप सुन लीजिए कि इसका नियम क्या था। कि देखो, जो कि पूर्व की सेना यानी कि सेवा में अगर 3 वर्ष है तो उनको 1 साल का अनुभव दिया जा रहा है, और जिन्होंने 6 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं उनको 2 साल का अनुभव दिया जा रहा है। अब बात आती है 5 साल से ज़्यादा संविदा पर काम करने वाले संविदा कर्मी नियमित होंगे या नहीं होंगे। तो इसको लेकर नियम में संशोधन करके स्थायीकरण की प्रक्रिया की तय की गई है, और संबंधित संविदा कर्मियों की पूर्व संबंधित पद की सेवाओं के अनुभव का मिलेगा वेटेज। ये आपको भी मैं बता दूं, इसमें एक आपकी लिस्ट है, ये देख लीजिए कि पूर्व की सेवा के 3 वर्ष तो 1 साल का अनुभव, और पूर्व की सेवा में अगर आपने 6 वर्ष सेवाएं दी हैं तो 2 साल का अनुभव, और पूर्व की सेवा के अगर 9 साल का आपको काम किया है तो 3 साल का अनुभव। इसी प्रकार अगर आपने पूरे यानी कि इसमें कंप्लीट लिखा है कि पूर्व सेवा में अगर आपने 27 साल तक अगर काम किया तो उसे 9 साल का वेटेज मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये आज की अपडेट है, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपको बताई। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।